एमसीडी इलेक्शन के सफर में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 243 मुस्तफाबाद में और यहां के हालात आज हम देखेंगे क्योंकि पिछले 10 सालों से यहां इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है इस वार्ड पर और महिला आरक्षित सीट भी है ये। तो किस तरह की सफाई व्यवस्था यहाँ पर है एमसीडी में, किस तरह के जो मुद्दे हैं इलेक्शन में वो यहाँ पर नजर आते हैं क्योंकि डिस्पेंसरी से लेकर कई और वादे यहाँ पर किए गए थे लेकिन क्या वो पूरे हुए। और कूड़ा जो हम हर मुस्लिम इलाके में देखते हैं कि गंदगी और जो कूड़ा है वो नज़र आता है, सफाई व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर किस तरह के हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए मेरे साथ और देखिए इस वार्ड की पूरी तस्वीर। मुस्लिम आबादी वाले इलाके मुस्तफाबाद में एमसीडी इलेक्शन का अभी से खूब जोर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, मुस्लिम अक्सरियती वोटों को लुभाने की पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन इलाकाई लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्तफाबाद इलाके में हर तरफ कूड़ा क्यों है, क्यों यहाँ सफाई नहीं होती। एमसीडी इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर देखा जाए अलग अलग वार्ड में किस तरह के हालात हैं, जो दावे किए जा रहे हैं साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर उन तमाम चीज़ों को परखा जाए। आज हम पहुंचे हुए हैं मुस्तफाबाद और यहाँ अगर वार्ड की बात करें तो ये क्योंकि महिला आरक्षित है, इस बार भी महिला आरक्षित है और कांग्रेस का इस पर कब्जा रहा है। लेकिन यहाँ के हालात जब हम देखते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी की अक्सरियत यहाँ पर है, मुस्लिम वोटर है, तो हालात कुछ इस तरह के नज़र आते हैं और देखकर सिर्फ दुख होता है कि साफ सफाई की जो व्यवस्था मुस्लिम इलाकों में होनी चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आती उस तरह से। और लोगों में काफ़ी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जो सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, जो एमसीडी की जिम्मेदारी है, एमसीडी के जो चुने हुए काउंसलर हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो उस तरह से यहाँ काम करते दिखाई नहीं देते। लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? बदरुद्दीन साहब, क्यों इतनी गंदगी है आपके इलाके में? मुस्तफाबाद में क्यों गंदगी है, सफाई नहीं होती क्या? सफाई होती है, कभी कभी होती है, कभी अभी आज महीनों से ऐसे ही हो रहा है। महीनों से ऐसे ही पड़ा है। तो आप कहते नहीं जो काउंसलर थे अब तो ठीक है, इतने दिनों से उनके पास पद नहीं रहा क्योंकि एक एमसीडी हो गई है, लेकिन कभी जाते नहीं कि भाई आते जाते दिक्कत होती है, सफाई तो कराएं कम से कम? नहीं जाते हैं लोग, जाते हैं उनके पास, इसके क्या नाम नहीं होती सफाई? नहीं होती, आते ही नहीं, कोई नहीं आता। क्यों है इस तरह की स्थिति पूरे इलाके की, क्या मसला है? की स्थिति यह है कि जो हमारा निगम पार्षद है वो बहुत कमजोर है। वो महिला है, वो तो हाँ महिला है, परवीन बेगम है। हाँ। लेकिन उन्होंने 5 साल बिता दिए। मुस्तफाबाद का एक काम बता दे, वो एक गली बता दे, एक कूड़े का ढेर बता दे जो उन्होंने कभी उठाया हो। उन्होंने सिर्फ मकानों पर रिश्वत ली है, मकानों गिरवाए, तुड़वाए, चलान भिजवाए, उनका ये काम रहा। परवीन जी खुद आती हैं क्या? क्या मामला? मारूफ बेगम उनके पति हैं, वो आते हैं, वही घूमते हैं। हाँ, परवीन बेगम सिर्फ इलेक्शन से इलेक्शन तक आती है, उसके बाद उस बीच में कहीं नहीं होती। पूरे 5 साल को एक आदमी नहीं बना सकता कि परवीन बेगम फील्ड में कहीं नजर आई हो। ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है, कूड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या नाम है? दूसरे यही गली है या और गलियों में भी? और भी गली है हमारी, 1/9 है हर गली के अंदर, 1/9 है हमारी गली। बाबू नगर की पड़ती है, दिलशाद मस्जिद से जॉइंट है वो। तो क्या नाम है, वो बात हो रही थी मोहल्ले पड़ोस वालों की कि दिवाली से जो है अब तक कूड़ा नहीं उठ रहा। तो उनको भाई क्या नाम है, कोई वो ढूंढ लो, 500-700 रुपये में झाड़ू भी लगा जाएगा, इकट्ठा करके उठवा दो। हाँ, खुद इकट्ठा करके उठवा दो। तो 500-700 रुपये में बात चल रही थी, 50 रुपये घर का, 40 रुपये घर की बात चल रही थी। परेशान होएगा आदमी, क्या करेगा और क्या करेगा। आप यही रहते हैं? इतना बुरा हो रहा है, इससे भी ज्यादा ढेर लगा पड़ा है। कहाँ अंदर? गली नंबर 9, 1/9 दिलशाद मस्जिद से जॉइंट है, बाबू नगर में। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते, कोई निकालने नहीं आता। दिवाली से ये टाइम हो गया, 1.5 महीने हो गया, अभी तक कोई नहीं आ रहा। दिवाली से अब तक कूड़ा ही नहीं। घर के बाहर ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, बीमारी है, मच्छर बेफिक्र हो गए बिल्कुल एकदम। गलियों में गिन लो कितने मच्छर है ये उड़ते हुए। जुमे वाले दिन नमाज पढ़ने के लिए जाता। तमाम जो लोग हैं देखिए, ये सिर्फ एक गली नहीं है, लोग ये कह रहे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। ये बताएं कि क्यों है इस तरह के हालात, क्या करा रही है कांग्रेस पार्टी के काउंसलर है। हालांकि वो ये कह देंगे कि हमारा तो 6 महीने से अभी काम नहीं हम कर पा रहे क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो मौजूदा जो एमसीडी के अधिकारी है, कभी उनसे मुलाकात हुई, कभी बात होती है कि भाई सफाई व्यवस्था तो कम से कम हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी रही कि 10 साल पहले हमने जिनको निगम में चुनाव में जीत के लेकर आए थे वो अनएजुकेटेड है। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम अपना नुमाइंदा चुने तो देख लें वो कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है। आज तक जो परवीन मारूफ बेगम है उनसे आप पूछिए जाके कि हाउस के अंदर 10 साल में उन्होंने एक वर्ड भी बोला है कि हमारे कॉलोनी के अंदर क्या हालात है। आप जाके पूछिएगा उनसे, और उनसे एक बात ये पूछिएगा कि आपका ऑफिस कहाँ है, कहाँ लोग कंप्लेंट करने आए, उनका कोई ऑफिस भी नहीं है।
क्योंकि ये मुस्तफाबाद का मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ आप गंदगी का आलम देखिए, बीमारियाँ फैल रही हैं। हम अगर आपसे कहें कि डेंगू का जब टाइम आया था तो हम लोगों ने जाकर गली गली जाकर हमने फॉगिंग कराई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप कोई प्लॉट बनाने जाते हैं तो लेंटर पे उगाई करने वाले आ जाते हैं, समरसीबल करने जाते हैं तो वहाँ एमसीडी के लोग आ जाते हैं। एमसीडी के लोग शो के नोटिस बेचते हैं, चाहे परचून की दुकान है, चाहे रेहड़ी वाले, किसी तरह का भी आप बिजनेस करेंगे, इतना परेशान करा जा रहा है यहाँ के लोगों को। और यहाँ की पब्लिक इतनी बदन हो चुकी है और वो मूड बना चुकी है कि आपके जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से बिल्कुल हटाना है। और किसकी राजनीतिक तौर पर मैं समझना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, और क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये ज़्यादातर जो वोटर है वो मुसलमान हैं, तो क्या यही माना जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान टक्कर है? बीजेपी भी तो होगी कहीं। देखिए, ये मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी का तो कुछ है नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी आम आदमी पार्टी की किसी से टक्कर करता है कि आम आदमी पार्टी की? जी, मैं एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से मुर्शिदाबाद के अंदर नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जीतने जा रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जितने 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर काम कराए, चाहे आप वाईफाई की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, आप किसी लाइन में चले जाएं, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा काम करा है कि लोगों ने खुश होकर पंजाब में सरकार बना दी। अब गुजरात के अंदर सरकार बनने जा रही है, इसीलिए दिल्ली के अंदर फुल बहुमत से आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। तो स्थिति कुछ इसी तरह की है। आप किसी भी मुस्लिम इलाके में दिल्ली में चले जाएं, आप ओखला में जाएंगे, इसी तरह से आपको गंदगी नजर आएगी। आप मुस्तफाबाद में भी आएंगे तो इसी तरह के हालात यहाँ भी नजर आएंगे। भीड़ भाड़ और गंदगी, ये दो पहचान सी बनती जा रही है मुस्लिम इलाकों की। खासतौर पर दिल्ली में इसी तरह के हालात हैं। और इसमें जहां जो जिम्मेदार लोग हैं, जाहिर सी बात है, जो विधायक होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उन लोगों की तो जिम्मेदारी होती है, साथ ही आम लोगों की जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब चुनाव है एमसीडी का और लोग फिर से वोट डालेंगे, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में वो रखें, बेदार रहे, तभी वोट डालें। और लोगों से भी बात करेंगे। हम दिखा रहे हैं आज आपको मुस्तफाबाद वार्ड के पूरे हालात। हम ये कोशिश कर रहे थे कि मुस्तफाबाद वार्ड में आकर हम कुछ और मुद्दों की भी बात करेंगे, लेकिन जो तस्वीर इस इलाके की है वो वाकई बेहद अफसोसनाक है, इस लिहाज से कि आप जहां भी जाते हैं आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। हालांकि एमसीडी चुनाव में कूड़ा बड़ा मुद्दा भी है, लेकिन इतना कूड़ा होगा कि हर तरफ जो प्लॉट खाली होगा वहां इसी तरह से कूड़ा नजर आएगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन ये तमाम चीजें यहाँ नजर आ रही है। ये पूरे प्लॉट में आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। इधर आप देखेंगे ये स्कूल की बिल्डिंग है, उसके बराबर में आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। तो आप खुद सोचिए कि किस हालात में, और इन गलियों का हाल देखिए कि आपको नजर आएगा कि यहाँ मानो सालों से सफाई ना हुई हो और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भाई साहब, क्या वजह है कि पूरे मुस्तफाबाद में सिर्फ कूड़ा कूड़ा नजर आ रहा है? कोई सफाई व्यवस्था, कोई सफाई कर्मचारी कुछ तो होगा? बस अब देखो, यहाँ मेरे हिसाब से तो कोई आता ही नहीं उठाने के लिए कूड़ा। हमें पिछले 10 साल से देख रहे हैं, हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कोई सुनवाई है ही नहीं। चुनावी पोस्टर तो बहुत लगे हुए हैं। ये तो चुनाव के 1 महीने पहले जैसे ही पता लगता है कि चुनाव स्टार्ट होने वाला है, तो 1 महीने पहले होर्डिंग, पोस्टर, सब चीज़ छपनी शुरू हो जाती है। और अभी पहले ये भी हुआ कि अभी 3-4 महीने पहले ये हुआ था कि चुनाव है, नजदीक हो गया था, जब एमसीडी पोस्टपोन हो गया था तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए थे और फिर उसके बाद दिखने बंद हो गए। यहाँ मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें जो मुझे जवाब दिया गया था 180 सफाई कर्मचारी हैं यहाँ। एक वार्ड में, मुस्तफाबाद वार्ड में, मात्र मुस्तफाबाद वार्ड में 180 सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन यहाँ मुश्किल से 10 या 5 कर्मचारी आते हैं, वो भी अपना टाइम पास करा और चले गए। सफाइयाँ होती ही नहीं है। कहीं भी आपको कूड़ेदान, डस्टबिन, बड़ा डस्टबिन रखा नहीं दिखेगा। तो यहाँ की पब्लिक क्या करे बेचारी? वो जो तो कहती है कि वो 2 तरह का गीला कूड़ा अलग डालो, सूखा कूड़ा अलग डालो, इसकी भी व्यवस्था कराती है। तो ये इन इलाकों में व्यवस्था नहीं है? नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी या रिक्शा जो कूड़ा लेने वाले होते हैं, कोई आता ही नहीं है यहाँ। तो आपने जो काउंसलर चुन रखी है पिछले 10 साल से, वो एक ही है, मैडम परवीन जी। तो वो कभी इस सिलसिले में बात करना या कुछ इस तरह की चीज़ें, इस बार भी लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेगी, ये तमाम बातें कही जा रही, तो पॉलिटिकली किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है? कम से कम जो चुनकर आए वही जिम्मेदारी को निभाए। असलियत में मामला क्या है, यहाँ परवीन मारूफ जो है वो हाउसवाइफ हैं। वो तो केवल नाम के लिए चुनाव लड़ाया जाता है उन्हें, बाकी जो उनके हस्बैंड है मारूफ भाई, वो संभालते हैं। अच्छा, मुस्तफाबाद की जनता फंस गई है बीच में।
यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं है, आज तक कोई काम नहीं करा। ये बराबर में सरकारी स्कूल है जिसमें आज तक एक ईंट नहीं लगाई गई है। जवान लड़कियां इंटर में जो हैं वो पढ़ने के लिए यमुना विहार जा रही हैं या गोकलपुरी जा रही हैं, तो यहाँ जब पब्लिक घूम के आती है ना, वापस मारूफ के पास आ जाती है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ। करावल नगर जाओ 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता। डिस्पेंसरी बननी चाहिए। हाँ, पहले वादा किया गया था। पहले वादा किया गया था इस चीज का, मगर कोई ध्यान नहीं देता इस चीज पे। बिल्कुल भाई ने कहा था कि स्कूल बनवाओ सरकारी, उन्होंने और काम और लपेट दिया उसमें, आड़े ने डाल रखी, अड़चने डाल रखी। हाँ, अड़चने डाल रखी उन्होंने, स्कूल नहीं बनने दे रहे। हमारी बहुत नाराज है आप लोग। विधायक से बहुत खिलाफ है हम, सामने आ जाएंगे, हम कह रहे हैं हम सामने आएंगे, विधायक के खिलाफ है। ये क्या हो रहा है, पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती नहीं है। मेरे खुद के 4 फ्लोर है, हम 3 भाई हैं, वहाँ पे हर फ्लोर से 100 रुपए जाता है कूड़े वाले को। आप देते हैं? हाँ, प्राइवेट देते हैं हम। 400 रुपए महीना मैं दे रहा हूँ खुद। और यहाँ डालते हैं लोग ये भी बता दें, यहीं डाल देते हो? सब यहीं लाके डाल देते हैं घर का कूड़ा, कोई गाड़ी नहीं होती। आप 150 रुपए कर दिए रिक्शे वाले ने भी। एक घर से तकरीबन 400-500 रुपए महीना जा रहा है हर घर से। ये सब खड़े हुए, सब गवाह। और वो लोग यहाँ डाल देते हैं, और एमसीडी वाले कहाँ डालते हैं? फिर कुछ नहीं, यहीं डाल देते हैं लाके, और यहाँ एक कूड़ा सड़ता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी 3-4 महीने में किसी ने उठवा दिया यहाँ से, बाकी कोई नहीं उठा। ये तस्वीर है, अगर इसको क्योंकि सरकारी जमीन है, इसको एक पार्क के तौर पर अगर स्थापित किया जाता तो कम से कम इलाके के लोगों को कुछ राहत मिलती, कुछ चीज़ें होती। लेकिन इतना बड़ा जो प्लॉट है सिर्फ कूड़ा घर बनकर रह गया है। पूरे इलाके का कूड़ा यहाँ डाल दिया जाता है, यहाँ से उठाने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होती। लोगों को अब बीमारी फैलने का डर सता रहा है। ये तमाम चीज़ें मुस्तफाबाद के लोग शिकायत करते हैं। मुस्तफाबाद इलाके में लोगों की शिकायत यही है कि काउंसलर का इंतखाब जीतने के बाद नेता नजर नहीं आते और पूरे इलाके के हालात बेहद खराब हैं। कूड़े और गंदगी को लेकर कोई सुनवाई नहीं। लोगों में इस बार के एमसीडी इलेक्शन को लेकर काफी हलचल है, वो मुद्दों पर बात करते दिखाई देते हैं। एमसीडी इलेक्शन का सफर अब पहुंच चुका है नेहरू विहार में, और नेहरू विहार वार्ड की बात करें तो 244 वार्ड नंबर है। इस तरह के मुद्दे यहाँ पर है। यहाँ हम पहुँचे हुए हैं, बहुत भीड़ भाड़ का है इलाका। और देखिए, पहले हालांकि ये जो सड़क है बहुत ख़राब ये सड़क थी, पानी यहाँ भी भरा रहता था। कुछ दिनों पहले ही इसको बनवाया गया, लेकिन जो जाम की स्थिति है वो हमेशा यहाँ पर रही है और अभी भी उसी तरह से यहाँ पर रहती है। मेन मार्केट भी है ये। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा यहाँ पर? ताहिर हुसैन थे, वो तो जेल में है, आरोपी है दिल्ली दंगों के। इस बार किसकी उम्मीद है? अब की उम्मीद जिसकी रहेगी जो सही काम करेगा। देखो, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा पड़ा है यहाँ पे। 5-5 दिन हो जाते हैं कूड़े को, कूड़ा उठता नहीं। गाड़ी 12-12 बजे आती है, अब पूरे 25 फुटे पे जाम रहता है। गाड़ी नहीं आती, मगर 1-1 बजे गाड़ी आती है, कूड़ा उठता है। सवेरा कूड़ा नहीं उठता है यहाँ पर कुछ भी। तो काम कौन कराएगा? काम कौन कराएगा? एमसीडी कराएगी, मगर वो ध्यान ही नहीं दे पा रही। एमसीडी क्या करे? उन्हें काम कराना चाहिए। आपको जो काम करा रहे हैं वो तो जेल में है। हाँ जी, वो ताहिर हुसैन भाई हमारे जेल में है। क्या करें, जब वो थे तो काम बढ़िया हो रहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा रहे थे, अपने खड़े होकर काम कराते थे वो। तो अभी क्या वो भी मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्या रहेगा इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और एमआईएम भी तो यहाँ पर है। एमआईएम के भी कार्यकर्ता आ रहे, ओवैसी वाले कार्यकर्ता तो सभी आते हैं, बट ये है ना, जो काम सबसे ज्यादा कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। अब यहाँ पे आम आदमी थी, जब ताहिर हुसैन था, जब तो काम हो रहा था, कूड़ा भी उठ रहा था, वो भी हो रहा था। बट जब से गए ये, जब से ना तो कूड़ा उठ रहा है ना कुछ हो रहा है। 1-1 हफ्ता जाता है और बच्चों को दिक्कत होती है। स्कूल जाने के बच्चे होते हैं, बदबू भी आती है, सब तरीके के बच्चे हैं। अब 12:30 बजे या 1 बजे गाड़ी आती है, उस टाइम पे तो कूड़ा उठता है। अब ये कोई टाइम थोड़ी है, या तो कूड़ा सुबह उठे या रात के टाइम उठे। तो माहौल क्या है जी इस बार? क्या लग रहा है आपके यहाँ? तो बहुत लोग आते होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, असल में जो है ना, यहाँ कूड़े की गाड़ी भी डेली आती है और कूड़ा भी उठता है, यहाँ झाड़ू भी लगती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से काम नहीं हो रहा। एक गाड़ी आती है और वो उसमें जितना लोड हो गया, कूड़ा चला गया भर के, और उसके बाद में फिर ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। या तो गाड़ी आएगी 11 बजे के टाइम, तो 11 बजे के टाइम यहाँ पर जाम की इतनी हालत होती है। एक बार कैमरा करके दिखा दो जाम कितना लगता है यहाँ पर। हम लगातार दिखाए रहे, देखिए पैर रखने की जगह नहीं, पैदल चलने की जगह नहीं मिलती। हालत होती है। अगर इस टाइम यहाँ पर कूड़े की गाड़ी आई, ठीक है, तो जाम तो लगना 100% है ही। अब ये एमसीडी को चाहिए कि भाई कूड़े का इंतजाम ऐसा करे, जगह जगह कूड़ेदान लाकर रखे, ताकि डस्टबिन उसमें डालें। 4-5 बजे उठ जाए। हाँ, सुबह 4-5 बजे उठ जाए, ठीक है। और असल में एमसीडी को चाहिए
क्योंकि गलियां पतली हैं, बड़ी गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती, छोटी गाड़ी जो होती है ट्रॉली वाली वो गाड़ी गली गलियों में जाए और कूड़ा उसके अंदर ही डले। अब यहाँ के लोग भी परेशान हैं, कूड़ा कहाँ पर डालें। एमसीडी के स्कूल वगैरह है या कोई डिस्पेंसरी वगैरह है इलाके में? एमसीडी के स्कूल तो हर जगह ही होते हैं, डिस्पेंसरी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन पे काम किस तरीके से हो रहा है, असल बात ये है नहीं देता कोई। नहीं, ध्यान दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से हर जगह भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उस तरीके से ही गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ क्या क्या हालात है इलाके के? हालात ये हैं साहब, ये जो 25 फुटा है ये 25 फुटा रोड नहीं है, ये है 10 फुटा रोड। दिख रहा है तो है नहीं दिख रहा है आपको भी? और यहाँ जितनी ठेलियाँ खड़ी होती हैं, सुबह मैयत जा रही है, जगह भी नाती निकलने के लिए। जो मैयत इस गली से निकली है, जगह नहीं थी उनको चलने के लिए। एक तो दुकान से बाहर और 5 फुट 25 फुट पे कर रखी है दुकानों से, जो ठिया कर रखा है, ठेलियाँ खड़ी कर रखी हैं। ये दुकान वाले उनसे पैसे लेते हैं और जगह रहती नहीं। अब देखो कितनी भीड़ हो रही है। तो अतिक्रमण पे बुलडोजर चला देती है एमसीडी, तो कहती है यहाँ कुछ नहीं होता। हम तो कह रहे हैं एमसीडी बुलवाओ, यहाँ चलवा दो ना बिल्डोजर। भाई बिल्डोजर तो यहाँ भी चलवा दो, क्योंकि जगह तो जगह गवर्नमेंट ने किस लिए दी है? चलने के लिए दी है। और यहाँ कर रखी है भीड़, निकलने को भी जगह ना है बिल्कुल भी। इस तरह की हालात हैं। और ये कूड़े वाली जो बात है, जगह जगह पे जो कूड़ा है, अगर यहाँ डिब्बे रख दिए जाएं तो कितनी सहूलियत होगा। कोई बॉक्स यहाँ या कूड़ेदान नहीं रखा हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं, सड़कों पे फेंक दो। ये देखो ये पड़ा हुआ तुम्हारे सामने। 7 नंबर में चले जाओ, आगे चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, सब जगह कूड़ा सड़कों पे ही मिलेगा, डिब्बों का कोई सुविधा नहीं है। मॉल का पैसे देके कूड़ा उठवाते भाई साहब, मॉल का पैसे देके कूड़ा उठवाते हैं। कितने पैसे देते हैं? 150 रुपए लेते हैं यहाँ के महीने के कूड़े वाले, जब कूड़ा उठा के लेके जाते हैं घरों से। एमसीडी वाले गाड़ी कोई नहीं आती, गाड़ी आती है कभी कभार, हफ्ते में आ गई, 2 दिन में आ गई, 4 दिन में आ गई। सीएम है केजरीवाल, वो कह रहे हैं कूड़े पे ही चुनाव होगा। भाई साहब ऐसे ही काफी टाइम से देखते आ रहे हैं इन चीजों को ही, कोई हल नहीं हुआ इसका। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बिल्कुल तमाम जो लोग हैं, देखिए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। इस बात की शिकायत लोग कर रहे हैं, वो नज़र भी आ रहा है कि रोड छोटा है, आबादी ज़्यादा है, मार्केट है दोनों तरफ। इस पूरे वार्ड की अगर बात करें नेहरू विहार की, तो इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और जो लोग हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो एक कूड़ेदान, छोटे छोटे अगर कूड़ेदान भी अलग अलग जगहों पर रख दिए जाए, उससे भी ये होगा कि सड़कों पर कूड़ा नहीं बिखरा पड़े, यहाँ मिलेगा। लोग सड़कों पर कूड़ा नहीं डालेंगे, बल्कि उन्हीं कूड़ेदान में डालेंगे। लेकिन इस तरह से यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया जाता है और फिर मर्जी एमसीडी की जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है, कि वो कब इसको उठाए। इस तरह के हालात यहाँ पर है और लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। मुस्तफाबाद असेंबली इलाके के नेहरू विहार वार्ड में लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को लेकर है कि तंग सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता है और सफाई यहाँ कभी वक्त पर नहीं होती। यहाँ पिछली बार ताहिर हुसैन काउंसलर बने थे, जो दिल्ली दंगों के मामले में मुलजिम हैं और जेल में हैं। ऐसे में बाद में कुछ काम नहीं हो पाया। इसके बाद लोगों से दूसरी जगह पर बातचीत की। तो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार में हम पहुंचे हुए हैं, 244 वार्ड नंबर। लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल इस बार है और किस तरह के मुद्दे हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं जनाब के कामकाज किस तरह का हुआ एमसीडी का? कुछ मुतमईन करने वाला कामकाज है, क्योंकि चुनाव आ गए। अब देखिए चुनाव आ गया, कामकाज की बात हम आपको पता है, तकरीबन 3 साल हो गए हमारे निगम पार्षद को जेल में गए हुए। उसके बाद में ये हमारा वार्ड अधिकारियों के हाथ में आ गया। अधिकारी किसी की सुनते ही नहीं, हम फोन करते। मैं यहाँ के एक सोशल वर्कर हूँ, फखरुद्दीन अंसारी मेरा नाम है। अच्छा। मैं काफ़ी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ, वो हमें आश्वासन तो देते हैं। किन किन चीज़ों को लेके बात करते हैं? हम बात करते हैं एक तो कूड़े के लिए, नाली के लिए। हमारे यहाँ पहले एक मोबाइल वैन आया करती थी एमसीडी की दवाइयों के लिए, वो भी आनी बिल्कुल बंद हो, हाँ डिस्पेंसरी टाइप की, वो भी आना बंद हो गई। और हम जब भी बात करते हैं मतलब हमें आले डाले देते हैं, हमारा काम नहीं करते। अगर हम 10 बार उनसे फ़ोन करेंगे तो एक बार वो हमारी महीने में सुनते हैं, जिसकी वजह आप भी देख रहे होंगे यहाँ कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं। अब डेंगू मलेरिया का और उसका वायरल का प्रकोप यहाँ हो गया है। ना तो कोई दवाई हमारे यहाँ छिड़की गई, ना कोई हमारे यहाँ फॉगिंग हुई है। बड़ी दिक्कत है। मेरी खुद बेटी को डेंगू हो गया है, उसको लेकर हम परेशान हैं। तो हमारे यहाँ कुछ भी एमसीडी की तरफ से सुविधाएं नहीं मिली हैं। भाई साहब, सच्चाई है क्या इस बातों में? जी बिल्कुल सच्चाई है, और इस बात की सच्चाई का सबूत आपके सामने ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
170-180 कर्मचारी होने के बावजूद भी इस वार्ड के अंदर, सिर्फ एक वार्ड के अंदर, नेहरू विहार वार्ड में 170-80 कर्मचारी होने के बावजूद एक कर्मचारी देखने को नहीं मिलता जब से यहाँ के पार्षद जेल में गए हैं। आप बताएं कि कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि आपके वार्ड में बीजेपी भी मजबूत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, MIM का किस तरह का माहौल है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर आ रही है, क्या चीज़ है? और इस टाइम MIM का ही माहौल है। अच्छा, MIM का माहौल है जी। अच्छा, क्या इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जी, आम आदमी पार्टी से सारा मुसलमान नाराज है। दिल्ली दंगे को लेके केजरीवाल बिल्कुल नहीं बोला, ना मुसलमानों का साथ दिया, सौतेला व्यवहार किया। ठीक है, हर पार्टी मुसलमानों को ऐसा समझती है बहुत निचले स्तर पे। सिर्फ एक MIM ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की हक की आवाज़ उठाती है, हर समाज की आवाज़ उठाती है। तो जहाँ जहाँ आप MIM के कार्यकर्ता है क्या? जी, मैं MIM का कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे सुहेल साहब, मेरा नाम जुनेद सलाम। अच्छा, तो जिन जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी है, ओखला, मुस्तफाबाद, सेलमपुर, जाफराबाद और तमाम जगहों पर, वहाँ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सब जगह लड़ेंगे वहाँ जी। 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। तो वाकई क्या उस स्थिति में MIM है यहाँ कि वो कांग्रेस और सारी मुस्लिम सीटों में दिल्ली शहर में MIM इंशाल्लाह जीतेगी इस बार। और अब से पिछले चुनाव के अंदर भी लोगों ने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया था। 6000 वोट लेकर हम आए थे, किसी कारणवश जीत नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह इस बार पूरी मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। क्या जी, क्या यही है क्या स्थिति? जी, यही है। हाँ जी। कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज है आप लोग? कांग्रेस से बस यही मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। ना यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, ना डिस्पेंसरी है। अच्छा, नहीं, कोई नहीं है डिस्पेंसरी, क्लिनिक नहीं है। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं। आम आदमी पार्टी तो कह रही थी हर जगह हमने, अब तो महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया आम आदमी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसी जगह है जहाँ उनके मामलात हैं, मुस्लिम एरियो में नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या है नहीं मोहल्ला क्लिनिक? ये नहीं, यहाँ नहीं, इस एरिया में तो नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं, हम आइए, आगे आइए। नहीं, आइए तो थोड़ा आगे आइए, आप बताएं। मोहल्ला क्लिनिक और दूसरी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल रही आप लोगों को? ना, यहाँ ना मिल रही है, इतनी नहीं, वो नहीं मिल रही है। ये कूड़े उठ ही ना रहे यहाँ से। कूड़ा ही नहीं उठ रहा, कूड़ा ही बड़ी समस्या, कूड़ा ही हो गया। हाँ, यहाँ सफाई सुथराई कुछ वो नहीं है, यहाँ कुछ वो नहीं है, सफाई सुथराई अपने मुसलमानों को जो सबको चाहिए, कांग्रेस को भी ये देख रहे हो तुम, कूड़े हर गली पे, कूड़ा हर गली पे, ना तो गाड़ी आ रही है, ना कोई अपना सुविधा कैसी भी वो नहीं है। कोई सा भी नेता इधर को नहीं झाँक के देख रहा, कहीं वहाँ देखे, कहीं यहाँ सफाई सुथरा है आपके, ये भी नहीं आ रहे, ये भी अपना घर पे बैठे पे, ये तो जेल में है। हाँ, कौन सा जेल में? अभी तक नहीं आए। इधर आइए, आगे आइए। कोई भी अपना वो नहीं है अभी तक, जब से हुए जब तक अभी तक नहीं झाँकने आए किसी का। कोई नहीं है, सुविधा कैसी भी अपना, कैसी भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। परेशानी हो रखी है। जगह जगह देखो कूड़े के ढेर लगे हुए। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर यकीनन ये बड़े मुद्दे हैं, जो कूड़े का, गंदगी का जो मामला है। नेहरू विहार की जहाँ तक बात है इस वार्ड की, तो यहाँ के जो काउंसलर है ताहिर हुसैन, वो जेल में है, दिल्ली दंगों का आरोप उन पर है। लेकिन जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों से उस तरह से कुछ भी काम यहाँ पर नहीं हुआ, न सफाई वक्त पर होती है, कूड़े के ढेर जो है वो नज़र आते हैं। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ें, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कही जाती है, तो लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर कोई मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा MCD के जो दूसरे मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी लोग खुलकर बोल रहे हैं और इसी बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त अब ज़रूर नेता निकल कर बाहर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ सफाई कैसे हो, गंदगी ख़त्म कैसे हो, लोगों को दवाई का जो इंतज़ाम है वो कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके की तरह नेहरू विहार इलाके में भी साफ सफाई न होना एक बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं कि दूसरे इलाकों की तरह न सिर्फ यहाँ गंदगी साफ हो, बल्कि डिस्पेंसरी और दूसरी सहूलत भी उन्हें मिले। मुस्तफाबाद में गंदगी और कूड़े का अंबार है। यकीनन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि वो इस तरफ काम करें और लोगों को राहत मिले। इस चुनाव में भी लोग इसी को लेकर बात कर रहे हैं। कूड़ा और गंदगी, यही यहाँ पर मुद्दे नज़र आते हैं और इस बार इलेक्शन में लोग इस पर जवाब भी मांगेंगे। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए मुस्तफाबाद वार्ड से मैं शुभ रजा।